दोस्तों, हम सब इस बात को काफ़ी अच्छे से जानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी इक्वेशन E=mc² के द्वारा इस दुनिया में रेवोल्यूशन ला दिया था। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी का सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट है E=mc², जहाँ पर E किसी बॉडी की एनर्जी होती है, m उस बॉडी का मास होता है और c² स्पीड ऑफ लाइट का फैक्टर है। और आप सब इस इक्वेशन को काफ़ी अच्छे से जानते हैं कि कैसे ये इक्वेशन एनर्जी और मास को आपस में रिलेट करती है, कि कैसे किसी भी मैसिव चीज़ को एनर्जी में बदला जा सकता है और कैसे एनर्जी को मास में बदला जा सकता है। आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये भी सजेस्ट करती है कि किसी भी बॉडी की स्पीड इस यूनिवर्स में स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा नहीं हो सकती। ये स्पेशल रिलेटिविटी के फंडामेंटल्स हैं जिनको आप सब रिलेटिविटी में जानोगे, कि कैसे किसी बॉडी का मास स्पीड बढ़ने के साथ इंक्रीज होता है, कैसे टाइम डायलेशन होता है, कैसे लॉ ऑफ साइमल्टेनिटी वर्क करते हैं। इन सब चीज़ों का डिस्क्रिप्शन आपको स्पेशल रिलेटिविटी में मिलेगा। वहीं दूसरी ओर मैं आपकी मुलाकात उसी सदी के एक और ग्रेट इन्वेंटर से कराता हूँ जिनका नाम था निकोला टेस्ला, जो कि ये कहते थे कि अगर आपको इस ब्रह्मांड के रहस्यों को जानना है देन आपको इस ब्रह्मांड को एनर्जी, फ्रीक्वेंसीज और वाइब्रेशन के नज़रिए से देखना होगा। उन्होंने अपने इन्वेंशन के द्वारा पूरी दुनिया में रेवोल्यूशन ला दिया था। 1888 में निकोला टेस्ला ने इसी करंट का इन्वेंशन करके मानो डीसी करंट की कमर ही तोड़ दी थी। और 1890 में हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर का इन्वेंशन करने के बाद निकोला टेस्ला ने अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा लिया था, क्योंकि अब करंट को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना बहुत आसान हो गया था। इसके बाद भी निकोला टेस्ला ने कई सारे इन्वेंशन किए। 1895 में रेडियो वेव्स का इन्वेंशन किया। इसके बाद निकोला टेस्ला ने एक रिमोट कंट्रोल बोट बनाई, जो कि उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी कि कैसे किसी चीज़ को वायरलेसली रिमोट के द्वारा ऑपरेट कराया जा सकता है। इसके साथ ही साथ निकोला टेस्ला अपनी टेस्ला कॉइल पर वर्क कर रहे थे, जिससे कि वो पूरी दुनिया में फ्री और वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा पाएँ। हालांकि उनके कुछ इन्वेंशन ऐसे भी थे जो कि अपनी सदी से काफ़ी आगे थे, जैसे कि निकोला टेस्ला का थॉट कैमरा एक्सपेरिमेंट, जिससे कि वो किसी इंसान के मन में आ रहे थॉट्स को इमेजेस में बदल सकते थे। खैर, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, अल्टरनेटिंग करंट ट्रांसफार्मर, टेस्ला कॉइल, वायरलेस ट्रांसमिशन, रेडियो कम्युनिकेशन, वायरलेस लाइटनिंग, ये सब निकोला टेस्ला के ही इन्वेंशन है। पर निकोला टेस्ला की सोच केवल यहीं तक सीमित नहीं थी। वो अपनी लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम से डील करते हुए आए हैं। उनकी लाइफ से जुड़ी हुई कई सारी परेशानियों में से एक परेशानी ये भी थी कि वो मैटर और एनर्जी के बीच के रिलेशनशिप्स को जानना चाहते थे। अपनी लाइफ के एंड समय में उन्होंने ये क्लेम किया कि उन्होंने डायनेमिक थ्योरी ऑफ ग्रेविटी को डेवलप कर लिया है। हालांकि उस थ्योरी के डिटेल्स कभी भी प्रेजेंट नहीं किए गए, पर एक चीज़ क्लियर थी कि निकोला टेस्ला इस बात पर काफ़ी अच्छे से बिलीव करते थे कि एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ज़रूर कुछ गलती की है। टेस्ला कंटिन्यूसली आइंस्टीन के वर्क पर अटैक करते रहे। टेस्ला के पहले बायोग्राफर जॉन ओ नील ने ये लिखा कि टेस्ला इस बात का मजाक बनाते थे कि कैसे एनर्जी मैटर से ऑब्टेन हो सकती है। हालांकि 1921 में एल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज थ्योरेटिकल फिजिक्स में उनके वर्क के ऊपर मिला, स्पेशली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर मिला, जबकि पूरी दुनिया एल्बर्ट आइंस्टीन को उनके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर नहीं बल्कि उनकी फेमस इक्वेशन E=mc² के लिए जानती है। एल्बर्ट आइंस्टीन का सबसे बड़ा और ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ये था कि वो क्लासिकल मैकेनिक्स को लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से समझना चाहते थे। उनका मानना था कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स पूरी तरह से सही नहीं है। इस वजह से वो सबसे पहले अपनी थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी को लेकर आए। इसके बाद उन्होंने ग्रेविटेशनल फील्ड के कंसेप्ट पर भी वर्क किया एंड देन उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी को पब्लिश किया, जो कि इस ब्रह्मांड के पूरे स्ट्रक्चर को समझने में काम आती थी। जनरल रिलेटिविटी ग्रेविटी के कंसेप्ट को बताती है। ग्रेविटी को स्पेस एंड टाइम की ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी के फॉर्म में बताया गया है। जनरल रिलेटिविटी का एक फीचर ये भी है कि कैसे स्पेस और टाइम कर्व होते हैं, कैसे मैसिव ऑब्जेक्ट स्पेस एंड टाइम को कर्व करते हैं और कैसे सेलेस्टियल बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड के द्वारा इन्फ्लुएंस होती हैं और टाइम भी मैसिव ऑब्जेक्ट के पास क्यों स्लो हो जाता है। इन सब का जिक्र आपको रिलेटिविटी में देखने को मिलेगा। पर एल्बर्ट आइंस्टीन की इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी इमेजिनेशन के बाद भी निकोला टेस्ला
आइंस्टीन की थ्योरी को डिनाई करते थे, न केवल वो इस आइडिया को रिजेक्ट करते थे कि कैसे मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है और कैसे एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट किया जा सकता है, इनफैक्ट वो स्पेस और टाइम के कंसेप्ट पर भी सवाल उठाते थे, क्योंकि उन्होंने खुद ने स्पीड को फास्टर देन लाइट मेजर किया था अपने कई सारे ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स में। 1896 में टेस्ला ने कॉस्मिक रेज पर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, जहां पर उन्होंने स्टार से आने वाली कॉस्मिक रेज की वेलोसिटी को मेजर किया, जहां पर उन्होंने ये पाया कि कॉस्मिक रेज की स्पीड ऑफ लाइट से 50 टाइम्स ज़्यादा है, जो कि रिलेटिविटी के सबसे बेसिक पोस्टुलेट से बिल्कुल अपोजिट थी। यही नहीं, 1899 में उन्होंने कोलोराडो स्प्रिंग्स में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, जहां पर उन्होंने अपने ट्रांसमीटर से इलेक्ट्रिक करंट को अर्थ के अराउंड भेजा एंड देन वापस अपने रिसीवर में रिसीव किया, तो उन्होंने ये पाया कि उसकी वेलोसिटी 292,815 माइल्स पर सेकंड है। अब वाकई में टेस्ला ने उस स्पीड को मेजर और विटनेस किया या नहीं, ये स्टेटमेंट अभी भी पूरी तरह से कंफर्म नहीं है। हाँ, पर यह बात तो कंफर्म है कि दोनों टेस्ला और आइंस्टीन उस सदी के रिमार्केबल साइंटिस्ट थे। पर आइंस्टीन अपनी थ्योरीज को प्रूव करने के लिए मैथमेटिक्स का यूज़ करते थे, जबकि टेस्ला साइंटिफिक मेथड को यूज़ में लेते थे, जैसे कि एक्सपेरिमेंटेशन के द्वारा अपने आइडियाज़ को प्रूव करते थे। वो इस दुनिया को फ्रीक्वेंसीज, वाइब्रेशन और एनर्जी के नज़रिए से देखते थे। अगर आप निकोला टेस्ला के बारे में और डिटेल में उनकी लाइफ के बारे में पूरा जानना चाहते हो, देन आज ही कुकू एफएम की ऑडियो बुक द निकोला टेस्ला को जरूर सुने। अगर आप नहीं जानते कि कुकू एफएम क्या है, देन ये इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर 1000 आवर से भी ज़्यादा का ऑडियो कंटेंट अवेलेबल है एंड मेड इन इंडिया ऐप होने के कारण ज़्यादातर कंटेंट सभी रीजनल लैंग्वेज में अवेलेबल है। एंड 31 मई तक अगर आप हमारा कूपन कोड सुनो50 यूज़ करते हो, देन आपको इंस्टेंट 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा एंड इसका अमेजिंग सब्सक्रिप्शन आपको 199 रुपीज़ के अमेजिंग प्राइस में मिल जाएगा। तो आज ही टेस्ला के जीवन से जुड़ी हुई बातों को जानिए कुकू एफएम के साथ। नाउ, अपने जीवन के आखिरी दौर पर निकोला टेस्ला डायनेमिक थ्योरी ऑफ ग्रेविटी पर वर्क कर रहे थे, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये थ्योरी इस बात को एक्सप्लेन कर सकती है कि कैसे हेवनली बॉडीज के बीच के फोर्स और मोशन वर्क करते हैं और उनका क्या वो रीज़न है। उनका ये मानना था कि ये थ्योरी हमारे गलत स्पेस टाइम के आइडिया को रिजेक्ट कर सकती है। कर्व स्पेस का आइडिया आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का फीचर है। टेस्ला आइंस्टीन की थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हुए कहते थे कि ये जस्ट मैथमेटिकल मैनिफेस्ट है, जिनको लोग आंख बंद करके यकीन करते हैं, पर इसमें कई सारे एरर्स हैं। उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि कोई भी थ्योरी यूनिवर्स की वर्किंग को एक्सप्लेन नहीं कर सकती ईथर के एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज किए बिना। ईथर एक ऐसा मीडियम जो कि पूरी यूनिवर्स में फैला हुआ है। ल्यूमिनिफरस ईथर का आइडिया कई सारे वैज्ञानिकों के द्वारा ऑलरेडी प्रेजेंट किया जा चुका है। इनफैक्ट इसमें आइंस्टीन भी शामिल थे, पर आइंस्टीन ने ईथर की बजाय अपना खुद का स्पेस टाइम ऐड किया, स्पेस टाइम फैब्रिक ऐड कर दिया, जिसके अराउंड हैवी मैसिव ऑब्जेक्ट कर्व स्पेस बनाते हैं। पर अगर निकोला टेस्ला की ये बात सही है, देन स्पेस टाइम कुछ नहीं बल्कि ईथर का ही एक फॉर्म है। टेस्ला आइंस्टीन की बात को डिसएग्री करते हुए ये कहते हैं, आई होल्ड that space cannot be curved for the simple reason that it can have no properties. It might as well be said that God has property, but he has not, but only attributes, and these are our own making. Of properties we can only speak when dealing with matter filling the space. To say that in the presence of large bodies, space become curved is equivalent to stating that something can act upon nothing. I, for one, refuse to subscribe to such a view. In fact, टेस्ला ने आइंस्टीन के वर्क को कई बार क्रिटिसाइज किया। टेस्ला के द्वारा कही गई एक और स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूँ। The theory of relativity is a mass of errors and deceptive idea violently opposed to the teaching of great men of science of the past and even to common sense. The theory wraps all these errors and fallacies and clothes them in magnificent mathematical grave which fascinate, dazzle and make people blind to the underlying errors. This theory is like a beggar clothed in a purple whom ignorant people take for a king. Its exponents are very brilliant men, but they are metaphysicists rather than scientists. Not a single one of the relativity propositions has been proved. अब ये सवाल बिल्कुल ऑब्वियस था कि अगर ईथर एग्जिस्ट करता
देन स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट नहीं रहती बल्कि सेलेस्टियल बॉडी के फोर्सेस पर डिपेंड करती। 1887 में माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट से इस बात का कंफर्मेशन हुआ कि ईथर एग्जिस्ट नहीं करता, पर इसके बावजूद भी टेस्ला इस बात पर बिलीव नहीं करते थे एंड वो अपने एक आइडिया को लेकर आए जिसको उन्होंने नाम दिया टेस्ला वेव्स, जो कि स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा तेज़ी से मूव कर सकती थी। उनका मानना था कि एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर से वो कुछ ऐसे करंट को डेवलप कर सकते हैं जो कि स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा तेज़ी से मूव करें। पर आज हम सब इस बात को काफ़ी अच्छे से जानते हैं कि आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ही सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है। पर दोनों ही साइंटिस्ट के एफर्ट्स अपनी अपनी फील्ड में काफ़ी रिमार्केबल और काफ़ी एडवांस थे। फिलहाल आपको टेस्ला वेव्स के बारे में क्या लगता है? अपने वैल्यूबल कमेंट हमको नीचे लिखकर ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई वीडियोस और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।